हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 8वीं की गणित बुक है ये। इसके प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर के प्रश्न को हम देखें तो लिखा है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। हर निम्नलिखित हो मतलब ए नंबर यहाँ दिया हुआ है 30, यानी हर में कितना लाना है हमें 30। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि -4/5 को लिख लेना है। यहाँ पे -4/5 को लिख लेंगे। इसके हर में आना चाहिए कितना 30। इसको हम 30 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे 30 करने के लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा 6, यानी 5 5 6 30 कर देंगे यहाँ पे। तो ऊपर वाले अंश को भी हमें 6 से ही गुना करना है। तो -4 गुना 6 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देना है। हमें इस नंबर में सिर्फ करना क्या था कि 5 की जगह पे हमें 30 लाना था। तो यहाँ पे हम 6 से गुना करके 30 ला सकते। तो यहाँ पे हमको 6 से अंश को भी गुना करना है, 6 को हर से भी गुना करना है। तो इसके हर में 30 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या है। बी नंबर अगर हम देखें तो -45 है, यानी -45 आना चाहिए इसके हर में 5 की जगह पे। तो इसकी जगह पे हमें 45 लाने के लिए क्या करना है, तो पहले हम -4/5 को लिख लेते हैं, लिख लेंगे। और फिर इसे हम -4 इंटू -5 इंटू ऐसे लिख लेंगे। लाना कितना है -45। तो यहीं से हमें देखना है कि -45 आएगा कब। जब भी हम 5 को 9 से गुना करेंगे तो -45 आएगा, -45 आएगा। तो 45 आता है, 5 9 जा कितना होता है, 5 9 45 होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस जगह पे 9 लेना होगा। ये तो पता चल गया, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए -45। सॉरी, यहाँ माइनस तो नहीं है, -45 आना चाहिए। तो -40 लाने के लिए हमें -9 से गुना करना पड़ेगा। तो -9 से गुना करने पर हमें कितना आएगा -45। तो अंश को भी क्या करना है -9 से गुना करना है। तो -4 और माइनस गुना करेंगे तो 36 आएगा, यानी 36 आएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 36 ही होगा, इसके अंदर माइनस नहीं लगेगा। ये दोनों का आंसर 1 नंबर हो गया। अब चलिए अगले नंबर को बनाते हैं 2 नंबर के अंदर। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि -36 और 60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। इसका हर कितना होना चाहिए 5, यानी इस जगह 60 की जगह पे हमें हर को बनाना है 5। तो चलिए हम इसको पहले यहाँ पे उतार लेते हैं। -36 और 60 है, इसके हर में हमें 5 लाना है। तो -36 और इसके हर को तो हम इसको 12 से अगर कटाते हैं तो 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। तो ये हो जाएगा -3 और नीचे आएगा बटे में 5, यानी -3/5। इसका हर हमको 5 लाना है। तो यहाँ हम इसको 12 से कटा के 5 ला सकते हैं। इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखना है, जैसे यहाँ दिया हो -8/6 को मानक रूप में बदलना है। तो चलिए इसको उतार लेते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न है। ए नंबर में क्या है -8/6, -8/6 को मानक रूप में बदलना है। तो इसको हम 2 से कटाते हैं। चलिए 2 तिया 6, 2 चौक 8, इसको कटा के लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। 4/3, 4/3। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, बी नंबर है -12/30 है। तो -12/30 को भी हम लोग को कटा लेना। -12/30 को हम इसको 2 से नहीं कटाएंगे, 6 से घटा देते हैं।
6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 यानी 2/5। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन है -16/-24। तो 16/-24 को हम लोग लिख लेते हैं। 16/-24 को हम 4 से कटा सकते हैं। 4 छक 16, 4 छक 24 यानी 4। इसको फिर 2 से कटा लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसको हम 8 से भी कटा सकते थे, लोग 8 से ही कटा लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 2/3 आंसर वही आएगा, डी नंबर -28/-35 है। तो चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, -28/-35। इसको बनाते हैं -28/-35, -28/-35। फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग 7 से कटाएंगे। 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो 4/5 लिख लेना। 3 नंबर बन गया। इसके आगे के प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है? ये क्वेश्चन अच्छा है। तो चलिए इसके 4 नंबर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 नंबर का ये कितना नंबर है? ए नंबर। तो हम लोग इसको यहाँ पे ए नंबर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2/3, 5/2। इसमें करना है, इसमें बताना है कि ये दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। जब भी ऐसे भिन्न वाले क्वेश्चन को पूछा जाए कि कौन सी संख्या बड़ी, तो सबसे पहले हम इसके हर को देखेंगे। अगर हर बराबर है या समान है तब तो बहुत आसान है, तब तुरंत ही बता सकते हैं। लेकिन अगर हर समान नहीं है तो इसको हर को समान करने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे? लॉसर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 2 का लॉसर कितना होगा? 3 × 2 यानी 6 होगा। लॉसर इसका कितना है? 6। चलिए इसको हल करते हैं। अब 2/3 इस तरह से लिख लेना है। इसका लॉसर कितना है? 6 यानी हर में 6 लाना है। तो हर में 6 कैसे आएगा? 3 का कितना पहाड़ा में 6 होता है? तो 3 दूनी 6 होता है। तो इसके अंश को भी 2 से गुना करके लिख देना, 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आया था? 6 यानी लॉसर 6 आया था। तो 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो वही मैंने लिखा है कि यहाँ 3 × 2 यानी 6। उसी तरह सेम संख्या से ऊपर वाले अंश को गुना करना है, 2 दूनी 4। ठीक है। 5/2। 5/2 को भी आपको ऐसे पहले लिख लेना है। यहाँ 2 है, सॉरी 5 बनाना है इंटू इसके भी हर को हमको 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हमको यहाँ कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा। तो 2 तिया 6 यानी 3 से गुना करेंगे तब 6 आएगा यहाँ पे। उसी तरह अंश को भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। कितना आएगा यहाँ पे? 10 यानी 10/6। ठीक है, नहीं सॉरी यहाँ पे 3 से गुना करना है। 5 तिया कितना होगा? ये 15 हो जाएगा। माफ कीजिए, बहुत गलत हो गया। 15 इसको हम फिर से लिख देते हैं। 15/6 यानी 3 से गुना करना, ये 3 है। थोड़ा गलती हो गया है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। अब इसमें से देखना कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे मेरा आया था कितना? पहला वाला 4/6 और दूसरा आया 15/6। ये दोनों में से कौन है? इसका हर समान है। इसका ऊपर में देखना है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ 15 है। तो अब इसलिए 15 बड़ा होगा तो इधर हमको ऐसे लगा के साइन लगा के दिखा देना है, ये संख्या बड़ी होगी। अब इसके बी नंबर को हल करते हैं। चलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे 1/2 और 0 में कौन बड़ा है। तो बी नंबर पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। 1/2 और 0 में कौन बड़ा है। तो देखिए आपको इसमें याद रखना है कि 1/2 और 0 में कौन बड़ा होगा। तो 0, जितना भी धनात्मक परिमेय संख्या होता है वो 0 से बड़ी होती है। ये चीज़ हमें याद रखना है। तो यहाँ पे 0 है और यहाँ 1/2। तो 1/2 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, तो 1/2 ही यहाँ क्या होगा? बड़ी संख्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा।
सी नंबर क्वेश्चन क्या है? सी नंबर है -2/5, -2/5 और है 0। तो -2/5 और 0, तो 0 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ -2/5 है और 0 है। तो इसको यहाँ पे देखिए, ये तो धनात्मक था इसलिए ये बड़ी हो गया, लेकिन यहाँ 0, जितने भी 0 तो ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे 0 बड़ा होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। अब डी नंबर देखें तो माइनस कितना दिया हुआ? -4/7। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं -4/7 है और 4/7 है। दोनों संख्या में कौन बड़ी है? तो -4 और 7, 4/7 दोनों में कौन बड़ा होगा? तो दोनों में बड़ा देखने के लिए हमें दोनों का पहले हर देख लेते हैं समान है कि दोनों, यहाँ से यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो दोनों का हर तो समान है, लेकिन अंश में एक जगह -4 है और यहाँ पे 4 है। तो दोनों में बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली माइनस वाला संख्या छोटी होगी और प्लस जो माइनस वाला संख्या छोटी होगी, और 4 क्या होगा? यहाँ पे बड़ा होगा। तो 4 लिख देंगे हम, 4 वाले संख्या क्या होगा? बड़ी होगी, 4/7। ये इसका आंसर होगा। और ई नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। ई नंबर में क्या है? -5/6 और -4/3 है। -5/6 और -4/3। अगर इसको देखें तो यहाँ दोनों का हर समान नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसके हर को समान करेंगे। तो इसके लिए हमें 6 और 3 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 1 3, यानी भी इसका भी एलसीएम क्या आएगा? 3 × 2 6 आएगा इसका लॉसो। तो -5/6 इसको ऐसे लिख लेना। इसका लॉस कितना आया? 6 लिख लेना है। अब यहाँ पे 6 कितने बार में आएगा? तो 6 आएगा इसका, 6 1 6 और 5 को भी 1 से गुना करके लिखेंगे तो -5। अब इसको थोड़ा यहाँ पे ऊपर में बना लेते हैं। ये है यहाँ पे -4/3, तो -4/3 हम लोग 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। -4 × 3 करके हमें कितना लाना है? नीचे इसका हर 6। यहाँ पे 6 कितने बार में आएगा? तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, फिर 2 को -4 को भी क्या करना? 2 से गुना करके लिख देना -8। इतना हो गया। अब दोनों का वैल्यू उनको लिख लेना, -5/6 और इधर है -8/6। अब दोनों का हर समान हो गया। अब देखिए -5 है, यहाँ पे -8 है, तो माइनस में जो संख्या होती है, जो संख्या छोटी होती है, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वही संख्या बड़ी संख्या होती है। तो -5 यानी ये संख्या बड़ी हो जाएगी, यानी आंसर इसका होगा -5/6 आंसर। क्योंकि माइनस में जो छोटी संख्या होती है वही बड़ी होती है। -8 और -5 में -5 ही बड़ी होगी, ये छोटी संख्या होगी।